केतकी को श्राप दे दिया और कहा ये केतकी, भगवान महादेव कहते हैं मेरा श्राप है तेरे लिए, यदि किसी ने देवताओं की पूजा में तुझे ले लिया तो उसे घोर गरीबी पैदा हो जाएगी, शंकर का श्राप है, इसलिए भूल करके भी केतकी के फूल को पूजा में नहीं लिया जाता। शिव ने श्राप दे दिया। ये तो शिव पुराण की कथा। भोलेनाथ ने कहा कि मेरा श्राप है, तुझे पूजा में नहीं लिया जाएगा। अतिशौरम भ्यमलानम, तूने मुझे दुखित किया है। अनविक्ष जतयो कृतम भगवान परमेश्वर, शंकर का एक नाम परमेश्वर है। उन्होंने इसको श्राप दे दिया। कहा सत्येन हरे, तूने सत्य का हनन किया, तुम झूठ बोले तो उसका परिणाम तुमको मिलेगा और किसी भी पूजा में तुम्हें लिया नहीं जाएगा। गाय की आंख में आंसू बह रहे थे और महादेव ने गौ माता को श्राप दिया और कहा तू इतनी पवित्र है, लोग तुझे बंधन और पूजन करते हैं, ब्रह्मा के लोभ में आकर तो झूठ बोली, मेरा श्राप है तेरे लिए, तेरा मुख अपवित्र हो जाएगा, अपावन हो जाएगा, पवित्र होगा तेरा मुख। भगवान शिव ने उसको अभिषिक्त कर दिया, श्राप दे दिया। भगवान भोलेनाथ ने क्रोध में, इसका मतलब है कि भगवान इतने बड़े न्यायाधीश है, ना कोई अपना है ना पराया। गैया कितनी भोली है, अपराध करने पर, झूठ बोलने पर गाय को श्राप दे दिया। शंकर, ये पूरी की पूरी कथाएं कहती हैं हमें असत्य से बचना चाहिए। देखो रामायण में कितनी सुंदर चौपाई है, धर्मन दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। ये वेद पुराण कहते हैं कि सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। परमात्मा सत्य भाषण करने वालों से कभी प्रसन्न नहीं होता। ईश्वर उन्हें श्राप दे देता है जो झूठ का संग करते हैं, झूठ को स्वीकार करते हैं। इसलिए झूठ से, असत्य से बचे। नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिरि सम होय के कोटि के गुंजा। गुंजों के द्वारा पहाड़ नहीं बन सकता, झूठों को कभी सफलता नहीं मिल सकती। हमारे ग्रंथ कहते हैं सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य और वो भी मीठा। लोग कहते हैं सत्य कड़वा होता है, सत्य कड़वा कैसे हो जाएगा? पूरा पंडाल कहे कि मीठी कड़वी होती है, वो चीनी कड़वी होती है, हम तो नहीं मानेंगे। हाँ, यदि उसमें थोड़ा नमक डाल दिया है तो उसका स्वाद कड़वा हो सकता है, नहीं तो चीनी कभी कड़वी होती नहीं है। सत्य में राग द्वेष ऐसी चीजें सब चल के आ जाएं तो कड़वा हो सकता है, सत्य कभी कड़वा नहीं हो सकता। केतकी को देवताओं के ऊपर चढ़ाया जाएगा तो घोर गरीबी पनपेगी। केतकी कहते हैं केवड़ा, केवड़े का इत्र कभी भी पूजा में प्रयोग में मत लेना, केवड़े के फूल कभी पूजा में प्रयोग में मत लेना। शिव पुराण में वर्णन है, शिव बोले हैं। भगवान शंकर ने कहा कि अब ये फूल इतना परेशान है तो मैं इतना कह देता हूं कि शिवरात्रि के समय जो केवड़े को, केतकी को मेरे मंडप में लगाएगा तो भगवान शंकर कहते हैं कि 12 वर्ष शिवरात्रि करने पर जितना पुण्य प्राप्त होगा, एक ही शिवरात्रि पर उतना फल प्राप्त हो जाएगा। ये बात लिखने के लायक है, लेकिन आप लिखेंगे नहीं। जब जब आप शिव महारात्रि पहले से केवड़े के इत्र की सीसी फूल न मिले, उसको रुई में लगाइए और भगवान के मंडप में लगा दें उसको। शिवरात्रि के समय पर केवड़े केतकी को महादेव के मंडप में लगाओगे, 12 वर्ष की शिवरात्रि का फल प्राप्त होगा। इतनी बड़ी महिमा शंकर ने इसकी बढ़ा दी। और किसी देवता को केवड़ा केतकी चलता नहीं है, भगवान शंकर के मंडप में इसको प्रयोग कीजिएगा। केतकी फूल अति प्रसन्न हो गया।